बड़ी बात में चर्चा बड़ी खबर की। धरती पर रहने वाले अपने आप को आज तैयार कर ले। एक बड़ा सौर तूफान धरती की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सौर तूफान की धरती से टक्कर को लेकर चेतावनी जारी की है। इस टक्कर का इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों पर असर हो सकता है। नासा ने बताया है कि पृथ्वी वर्तमान सौर चक्र की सबसे शक्तिशाली सौर ज्वाला के बाद CME यानी कोरोनल मास इंजेक्शन से टकराव की तैयारी कर रही है। सौर चक्र आमतौर पर लगभग 11 वर्षों तक चलते हैं। नासा के अनुसार पृथ्वी ने 2017 के बाद से X9 क्लास की सौर ज्वाला नहीं देखी है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य के 11 वर्षीय वर्तमान और चक्र का 2025 में होना है। इसके चलते सौर ज्वालाएं, सन स्पॉट और CME में लगातार वृद्धि हो रही है। हाल ही में सन स्पॉट AR3842 ने 3 अक्टूबर को सौर चक्र 25 की सबसे शक्तिशाली सौर ज्वाला पैदा की, जिसे X9.1 ज्वाला के रूप में क्लासिफाइड किया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की ओर आने वाले सोलर तूफान दूरसंचार और सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसरो ने भारतीय सैटेलाइट ऑपरेटरों को एहतियात बरतने के लिए कहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि एक बड़ा सोलर तूफान पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। नासा की चेतावनी के अनुसार यह पृथ्वी से टकराएगा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। भारतीय वैज्ञानिक भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के एक्सपर्ट के अनुसार उन्होंने भारतीय सैटेलाइट ऑपरेटरों को सभी एहतियात बरतने के लिए कहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इस सोलर तूफान का असर भारत पर भी पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खगोल भौतिक संस्थान की निदेशक के अनुसार पृथ्वी की ओर आने वाला सोलर तूफान दूरसंचार और सैटेलाइट का नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने बताया है कि सोलर तूफान सूर्य द्वारा और मंडल में कणों, ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र और सामग्री का अचानक विस्फोट है। वैज्ञानिकों के अनुसार आज यानी 6 अक्टूबर को ये धरती से टकरा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले जो सौर ज्वाला भड़की थी वो ताकत के मामले में मई में हुई ज्वाला के समान है। तेज सोलर तूफान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटोस्फीयर में बड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकता है, जो रेडियो ब्लैकआउट, बिजली की दिक्कतों जैसे हालात पैदा कर सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सोलर तूफान पृथ्वी पर किसी को भी सीधा नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल हमें इन सब खतरनाक सोलर तूफान से बचाता है। तो क्या असर होगा, कितना असर होगा, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि सोलर तूफान से कितना और क्या खतरा है। जैसा कि आपको हमने बताया कि सोलर तूफान को लेकर नासा की चेतावनी है। ये धरती की तरफ बढ़ रहा है और आज टकरा सकता है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों पर असर संभव है। रेडियो ब्लैकआउट हो सकता है। किसी व्यक्ति को सीधा नुकसान नहीं, पृथ्वी का वायुमंडल रक्षा करने में सक्षम है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को इससे कोई नुकसान होने को लेकर किसी भी तरह की कोई एक तरह से प्रिडिक्शन नहीं है या संभावनाएं नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनको हो सकता है कि कुछ नुकसान हो। आयुष इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। आयुष, क्या जानकारी है, क्या कुछ नुकसान होने की इस तूफान से आशंका जताई जा रही है और क्या लग रहा है, क्या खबर है, कितने बजे तक टकराने की आशंका है? जी बिल्कुल, देखिए आपके सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब देते हुए सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सौर तूफान धरती की तरफ तेजी से अपनी तीव्र गति के साथ बढ़ रहा है, वो धरती से आज शाम 8 बजे के बाद किसी भी वक्त टकरा सकता है। देखिए ये जो समय है ये सही इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि जब भी सौर तूफान अंतरिक्ष में यात्रा करता है और जब पूरे वायुमंडल की तरफ हमारे धरती के बढ़ना शुरू करता है, ऐसे में क्या होता है कि उसकी जो स्पीड है वो लिमिटेड नहीं होती किसी भी चीज से, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे कोई पैरामीटर नहीं है। उसकी गति कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। तो ये मापना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता कि वो किस एग्जैक्ट टाइम पर धरती से टकराएगा। हाँ, लेकिन धरती से टकराव उसका जरूर होगा और इस टकराव से कई ऐसी चीजें हैं जिस पर नुकसान भी हो सकता है। सबसे
पहली चीज जो है वो है सैटेलाइट्स, क्योंकि सैटेलाइट्स धरती के वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष में होती है, तो उस पर जो ये सौर तूफान है ये सीधा सीधा असर करेगा। सीधा असर इस तरीके से होगा कि जब उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज सैटेलाइट्स को छूते हुए धरती की तरफ आगे बढ़ेगी तो सैटेलाइट्स डाउन होना यानी सैटेलाइट्स खराब होने की संभावना प्रबल तौर पे बढ़ जाती है। अगर धरती की बात की जाए तो क्योंकि धरती की जो जियो मैग्नेट होती है यानी जो चुंबकीय शक्ति होती है जिसकी वजह से हम सब धरती पर चिपके रहते हैं, जिसको हम ग्रेविटेशन फोर्स के नाम से भी जानते हैं, ऐसे में वो उस तूफान को अपनी ओर खींचती जरूर है, लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी 7 लेयर्स होती है, वो 7 लेयर्स काफी है उस सौर तूफान की तीव्रता को कम करने के लिए। वो धरती को सीधा नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, लेकिन धरती में जो उपकरण है उस पर उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलता है। जैसे हमारा फोन हुआ, ये सीधा सैटेलाइट से अटैच है। हमारे घर पे जो डिश लगा हुआ है टीवी देखने के लिए, वो सीधा सैटेलाइट से अटैच होता है। ऐसी और भी कई चीजें हैं, रेडियो, मोबाइल फोन, पेजर, वॉकी टॉकीज, जो भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिग्नल के जरिए चलते हैं, जो सैटेलाइट से मिलता है, उस पर इसका सीधा सीधा असर होने वाला है। ये चेतावनी सिर्फ इसरो ने ही नहीं बल्कि नासा ने भी दी है, और नासा ने ये बात बोली है कि ऐसे जब सौर तूफान आते हैं तो इन तमाम उपकरणों का, जो बिजली से चलने वाले हैं, जो सिग्नल पर आधारित है, इन पर सीधा सीधा असर होता है। हालांकि ये सीधा नुकसान किसी भी व्यक्ति को नहीं पहुंचा पाता क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर हमें बचाने के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों का जो असर है वो हमारे मोबाइल फोन पर, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर देखने को मिलेगा। जी हमारे मोबाइल फ़ोन पर असर हो सकता है, रेडियो ब्लैकआउट हो सकता है, जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन क्या किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर नुकसान इस सोलर तूफान के ज़रिए क्या हो सकता है, इसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? और समय जो है वो लगभग 8 बजे के बाद का बताया जा रहा है, और ये भी हो सकता है कि कुछ नुकसान ना भी हो। जी बिल्कुल, देखिए प्रबल संभावना इसी चीज की होती है कि कोई नुकसान ना हो, क्योंकि आमतौर पे हमने देखा गया है कि जो नुकसान होता है वो सैटेलाइट तक सीमित रहता है, वो भी हर सैटेलाइट पे नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि जब ये जो तीव्रता होती है ये धरती तक पहुंचते पहुंचते कम हो जाती है, क्योंकि एक बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है उस सौर तूफान को पृथ्वी की सीमा तक पहुंचने के लिए, और जो सीमा है ये हमारे वायुमंडल से भी काफी पीछे तक होती है। ऐसे में क्या होता है, जो सैटेलाइट वायुमंडल से बाहर है इन पर ये सौर तूफान असर करता है, लेकिन वो तीव्रता कितनी है जिससे वो सैटेलाइट से टकराया है इस पर निर्भर करेगा कि आखिर उस सैटेलाइट पर क्या असर हुआ। देखिए मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है कि उस सैटेलाइट पर कोई असर ना हो, उसके अगर हम एक स्टेज आगे जाते हैं तो ऐसे में वो सैटेलाइट कुछ समय के लिए डाउन हो सकती है। वो समय कुछ सेकंड भी हो सकता है या कुछ मिनट भी हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा अगर नुकसान होगा तो वो सैटेलाइट डाउन हो जाएगी, यानी वो सैटेलाइट काम करना बंद कर देगी। इससे अधिक ये सौर तूफान धरती तक ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हमारे मोबाइल फोन हो सकता है कुछ देर के लिए काम ना करे, जो हमारा डिश हमारे घर पर लगा हुआ है या फिर वो डिश जिससे हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, इन चीजों पर असर पड़ सकता है, लेकिन कोई बड़ा तूफान पर्टिकुलरली अगर हम किसी इंसान की बात करें जो धरती पर हम लोग मौजूद है, इन पर उस तूफान का सीधा असर कुछ भी नहीं होगा। जी ठीक है आयुष, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि सैटेलाइट को नुकसान होने की बात आप कर रहे हैं, हालांकि सैटेलाइट से जुड़े लोगों को ये जानकारी दे दी गई है। इस तूफान से निपटने के लिए क्या एहतियात के तौर पर कदम उठाए गए हैं? कैसे सैटेलाइट्स को बचाया जा सकता है? और आपने कहा कि अगर नुकसान होगा भी तो कुछ देर के लिए हो सकता है कि बंद हो जाए, लेकिन उसके बाद दोबारा से स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि आखिर इससे बचाव का तरीका क्या है, क्योंकि अगर किसी भी सैटेलाइट पर असर पड़ता है तो सबसे पहला उसका असर होगा हमारा मोबाइल फोन पर, और जो मोबाइल फोन है आजकल की जिंदगी में वो हमारी दिनचर्या का इतना अहम हिस्सा बन गया है कि अगर वो मात्र कुछ मिनट के लिए भी बंद होता है तो इंसानी जीवन में अफरा तफरी मच जाएगी, हड़कंप मच जाएगा। इससे बचने के लिए जो सैटेलाइट ऑपरेटर्स है वो क्या करते हैं कि सैटेलाइट की जो डायरेक्शन है सबसे पहले उसको इस तरीके से मोड़ने की कोशिश करते हैं कि सौर तूफान का उस पर सीधा असर ना हो। दूसरी अहम चीज जो की जाती है वो ये है कि सैटेलाइट का जो सोलर पैनल है जिससे वो सूरज की गर्मी के जरिए चार्ज होती है, एनर्जी लेती है, उसको बंद कर दिया जाता है, उसके फ्लैप्स क्लोज कर दिए जाते हैं। ऐसा कुछ सैटेलाइट से सीमित कुछ सैटेलाइट्स है जिसमें ये फैसिलिटी होती है कि आप उन सोलर पैनल्स को बंद कर दे। उससे क्या होगा कि जो सौर तूफान की जो वेव्स आ रही है धरती की तरफ वो सीधा उस सोलर पैनल से नहीं टकराएंगी, और वो जो सोलर पैनल जो बहुत ही नाजुक एक वस्तु होती है जो अक्सर ऐसे तूफानों से टूटने की संभावना भी जिसमें बनी रहती है वो बच जाएगी और सैटेलाइट खराब होने से बचाई जा सकेगी। तीसरी बड़ी जो एहतियात बरती जाती है वो ये है कि जो धरती पर पावर स्टेशन मौजूद है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंजीनियर्स लगाए जाते हैं। देखिए अगर तूफान
किसी भी तरीके से हमारी एटमॉस्फेयर तक भी आता है, यानी हमारे वायुमंडल तक भी आता है, तो वो पृथ्वी की सतह तक तो नहीं पहुंच पाएगा। इस चीज के लिए लोग निश्चिंत है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि धरती की जो जियोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से भी जानते हैं, वो उस तूफान को अंदर खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो उसको बाहर रखेगा। ऐसे में जो तनातनी होती है वो असर डालती है रेडियो फ्रीक्वेंसी, और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सिर्फ रेडियो तक सीमित नहीं रहती। ये फ्रीक्वेंसी मोबाइल फोन की भी होती है, वॉकी टॉकीज की भी होती है, पेजर्स की भी होती है, टेलीविजन की भी होती है, और ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट्स की भी होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी पर जब असर डलेगा तो ये कहीं ना कहीं कनेक्शन में दिक्कत ला सकता है। ये इस कनेक्शन की वजह से, देखिए मोबाइल फोन जैसा हम बार बार बता रहे हैं, क्योंकि हमारी दिनचर्या का ये अहम हिस्सा है मोबाइल फोन, तो इस पर असर हो सकता है। साथ ही नेविगेशन पर असर होगा। नेविगेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जैसे अपने मोबाइल फोन पे कोई भी, चाहे गूगल मैप हुआ या एप्पल के मैप हुए, हम उसके जरिए कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, सैटेलाइट और मोबाइल का जो डायरेक्ट संपर्क है वाया टीवी टावर, माफ कीजिए वाया मोबाइल टावर, वो टूट जाएगा। ऐसे में वो मैप्स पर असर होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे बचने की जरूरत है। इसके लिए देखिए इंजीनियर्स लगाए गए हैं, इसके लिए टीम्स पहले से तैयार की गई है। फिर चाहे वो रेडियो स्टेशन हो, फिर चाहे वो बिजली का, हम कह सकते हैं जो पावर स्टेशन होता है वो हुआ, ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट्स जहां से ऑपरेट होती है, ये चीजें जो हुई, यहाँ पर पहले से ही इंजीनियर्स तैनात किए जाते हैं। पूरी टीम होती है कि अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है किसी सैटेलाइट के साथ, किसी टावर के साथ या ब्रॉडकास्टिंग डिश के साथ, तो उनको उसी वक्त जल्द से जल्द रिपेयर कर दिया जाएगा। जी चलिए आयुष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।